हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी जेल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर की लव स्टोरी एपिसोड 11। इतना हमें एक्सपेक्ट नहीं किया 11 तक आ जाएगा, मुझे लगा था कि पहले खत्म हो जाएगा। है बात है, यहाँ हमारी हट यार, मच्छर बहुत काट रहा है। यहाँ हमारी दिया जी पब में जाने के लिए एग्री कर जाती है। तो उसकी बेस्टी बोलती है कि अच्छा ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। ऐसे बोल के उसकी बेस्टी हमारी दिया की एक ऑटो रुकवाती है और दिया को बोलती कि अब बैठेगी या फिर यूं ही चलकर चलना है, तेरे को पता है कितना दूर है अभी वो। तो दिया बैठ जाती है, गुस्से में बैठती है। उसकी बेस्टी को समझ नहीं आता कि ये गई थी क्या करने, और पता नहीं ये फायर क्यों है। ये तो खुद ना उसको छोड़ना चाहती थी, तो ये इतना गुस्सा क्यों है, ये दिया को नहीं समझ आ रही थी। खैर हाँ, ये लोग पब के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हमारी सो कॉल्ड जीजा जी और माही जी, इन लोगों की बातें होने के लिए ये लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाएंगे यार? टेरेस पे। कुछ बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है ना, टेरेस पे हम नहीं भेजेंगे। ये लोग बाहर जाते हैं। हाँ, अकेले नहीं, इन लोगों को बाहर भेजा जाता है बात करने के लिए कि जाए 1 आवर या 2 आवर के बाद आ सकते हैं, बातें करनी है, पहचान बनानी है। तो जानी होगी ना। तो माही के साथ उनकी बहन और हमारे जीजा जी के साथ माही जी के भाई, दोनों भाई मीन्स कि सारे सिबलिंग्स इन लोगों पे जा रहे हैं। वहाँ पे एक अकेले हमारे जीजा जी। चलिए देखते हैं क्या हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि उनके जो माही जी के बहन और भाई हैं वो लोग चाहते हैं कि माही जी का शादी ना हो, वो लोग चाहते हैं तो उन लोग से जितना बन सकेगा वो लोग अपना फुल ट्राई करेंगे कि हाँ हमारी माही जी एग्री कर जाए। और उन दोनों के भाई के साथ हमारे दूल्हे राजा मीन्स के हमारे जीजा जी के भी बहना जी आई हुई थी। अब बोलिएगा आप लोग कि इन लोगों को अकेले में बात करनी है, हम सबको ही भेज दे रहे। यार जा रहे हैं, इन लोगों को फैमिली वाले नहीं जाने दे रहे हैं अकेले। अब वो कैसे जाने दे मुझे नहीं पता। वो लोग अकेले जाने के, वो लोग खुद चाहते ये लोग अकेले बात करें, बट ये लोग फिर भी भेज रहे हैं। हाँ, ये लोग प्राइवेसी देंगे, ऐसा नहीं है कि साथ ही में ये लोग रहेंगे, ये लोग बस कंपनी दे रहे हैं। खैर ज़्यादा बकवास हो गया। इतने लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं? 1 4 5 6 ना, हाँ 6 लोग जाते हैं ये लोग। तो जब देखा जाता है कि हाँ भाई इतना लोग जुट चुके हैं, तो कुछ न्यू जनरेशन के भी लोग थे। तो उनके जो मम्मी है, हमारे जीजा जी की माँ जो है, वो बोलती हैं कि अरे इन दोनों को अकेले में बातें करनी है, उसके लिए इतने लोग उनके साथ जाएंगे। तो उनकी मम्मा बोलती है कि अरे जाने दीजिए, ये लोग थोड़ी ना उन लोगों की बातें सुन लेंगी, ये लोग थोड़े थोड़े दूर रहेंगे। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार, दूर रहेंगे हो जाएगा। पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं। खैर लेकिन मैं भेज कर रहूंगी। सॉरी। तो उनकी मम्मी बोलती अच्छा ठीक है। तो ये लोग घर से निकलते हैं। तो हम बताते हैं आगे। हमारे दूल्हे राजा मीन्स हमारे, सॉरी दूल्हे राजा नहीं, मेरे जीजा जी आगे, मेरे जीजा जी की जो बहना है वो आगे थी, और हमारी माही जी के जो बहन है, ये दोनों भी मतलब कि जीजा जी और माही जी ये दोनों की बहन आगे चल रही थी, और जो माही जी के भाई थे वो हमारे जीजा जी और माही जी के पीछे चल रहे थे, और हमारे माही जी और जीजा जी बीच में थे। सिक्योरिटी क्या करवा रही हूँ मैं सिक्योरिटी के लिए। हाँ, ऐसे लोग जा रहे होते
इंटरेस्टेड ये होता है कि माही जी को अच्छा सीन देखने को मिलता है। वो मीन्स कि ज़्यादा पकड़ पकड़ बातचीत वो ना कर पाए। भाई जी को ये कंफर्टेबल फीलिंग्स आती है, पूरा फुल पीछे भाई आगे बहन है। तो माही जी को लगता है ना कि शायद शायद ये बात करेंगे, बट दूर होकर। मतलब कि भाई भी है बहन भी है, तो उतना क्लोज आने का चांस मिलेगा नहीं। वैसे भी माही जी पूरा कंफर्टेबल थी अभी, तो गुस्सा भी थी वो। तो हमारे जो जीजा जी हैं वो एक बार आगे एक बार पीछे देखते, उसके बाद अपने फोरहेड पर हाथ मारते बोलते, हाय ये इन लोगों को आना जरूरी था। ऐसे बातें होती हैं, ऐसे प्राइवेसी दिया जाता है, ऐसे एक दूसरे को जाना जाता है। ये सब हमारे जीजा जी मन में सोच रहे होते हैं। और जीजा जी हमारे बार बार माही जी की हाथों की ओर देख रहे, बार बार की अब पकड़ लो हाथ, अब पकड़ लो हाथ, अब पकड़ लो। बट पीछे भाई होने की वजह से वो नहीं पकड़ पा रहे, तो वो क्या करते हैं, वो माही जी का पकड़ते हैं हाथ, माही जी का हाथ पकड़ते हैं और रुक जाते हैं वहीं पे। तो माही जी देखने लगती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों सडन किए वो। तो माही जी उनका फेस देख रही थी और समझने का कोशिश कर रही थी कि हमारे जीजा जी बोल क्या रहे। तो वो जब रुक जाते हैं तो पीछे हमारी माही जी के जो भाई आ रहे थे वो लोग भी रुक जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ। बट आगे जो उनकी बहन थी वो लोग जा रहे थे। तो जीजा जी बोलते हैं कि अच्छा आप लोग आगे चलिए, हम लोग पीछे चलते हैं। तो उनके भाई बोलते कि नहीं जीजू, जीजू जैसे ही बोला जाता है, हमारी माही जी जो लुक देती है अपने भाइयों को, उफ उसी लुक से इन लोगों की कत्ल हो जाए। खैर खैर हमारे जो मतलब माही जी के जो भाई थे वो फिर कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। वो फिर कुछ नहीं बोलते, उनको डर है माही जी से। तो फिर वो लोग आगे हो जाते हैं। तो अब बीच में वो लोग थे और माही जी और हमारे जीजा जी ये दोनों पीछे हो चुके होते हैं। तो जीजा जी माही जी को हाथ पकड़ के थोड़ी देर वहीं पे स्टॉप कर देते हैं कि रुकिए, इन लोगों को थोड़ा और आगे चले जाने दीजिए। अब ये माही जी सुनकर और फायर, उनका बस चले तो वो अभी के अभी उनका तो टमाटर जैसे हालत कर दे। खैर बस ही तो नहीं चल रहा हमारी माही जी का, हमारी माही जी की मम्मा का बस चल रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब ऐसा होता है तो माही जी बोलते हैं कि चलिए ना, वो लोग दूर हो चुके हैं, ऐसे बोल के लोग भी जाने लगते हैं। तो अब फुल फुल चांस मिला हुआ है हमारे जीजा जी को माही जी के साथ फ्लर्टिंग करने का। तो हमारे जीजा जी कैसे ना उसका फ़ायदा उठाएं। खैर हम जीजा जी बोल रहे हैं प्लीज़ माही जी आप गुस्सा मत होइएगा, ये जीजा जी को हम जल्दी ही निकाल देंगे, तो जब तक है तब तक तो मज़ा ले लेने दीजिए। खैर हमारे जीजा जी अब माही जी का हाथ प्यार से होल्ड करते हैं। माही जी देख रही हैं सिर्फ, और ऐसा नहीं है कि माही जी जब हमारे जीजा जी को देख रही हैं तो एकदम अच्छे स्माइल के साथ या प्यार वाली नज़रों के साथ, ना ना, वो देख रही है पूरा एंग्री लुक लेकर कि अगर मेरी माँ का इसमें कोई हाथ ना होता, अगर मेरी माँ आपको लेकर ना आई होती तो मैं आपको यूं ही छोड़ती नहीं। खैर आप सिर्फ मेरी माँ की वजह से बचे हो। ये सब खिचड़ी चल रही है हमारी माही जी का। तो होता यह है कि हमारे जीजा जी माही जी का हाथ पकड़ते हैं। देन पकड़ने के बाद एक बार उनके हाथों को फिर हमारी माही जी की नज़रों को देखते हैं, और जब वो हाथ से उनकी नज़र माही जी की नज़र से टकराती है, सडन वो अपना 2 कदम पीछे लेते हैं माही जी से जाकर, क्योंकि माही जी इतना इतना गुस्सा वाला लुक
उनको दे रही थी। कोई भी हो यार उसकी जगह में डर जाएगा। सच में माही जी खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। खैर, वो जैसे ही 2 कदम पीछे जाते हैं, माही जी और ज़ोर से उनका हाथ को ग्रैब करके उनको थोड़ी आगे करके पूछती हैं कि क्या हुआ, आप पीछे क्यों जा रहे हो? और ये वाला बात हमारी माही जी एक डेविल वाली स्माइल लेकर करती हैं कि मैं जो चाहती थी वो हो चुका है, बंदा पूरा डर चुका है। सच में माही जी उसको डरा दी थी। खैर, अब भूल के भी हमारे जीजा जी उनका हाथ पकड़ने का क्या वो सोचेंगे भी नहीं। वो जल्दी से उनका हाथ छोड़ते हैं और माही जी से थोड़ी सी डिस्टेंस में चलने लगते। जो उनका थॉट था कि हाँ जी, अब तो अच्छे से चला जाएगा या फिर थोड़ी सी प्राइवेसी मिलेगी, बातें होंगी अच्छे से, हाथों में हाथ रहेगा, बट ये सब नहीं होता। खैर, ये लोग थोड़ी दूर पे रहते हैं तो हमारे जीजा जी पहल करते हैं। माही जी से पूछते हैं कि उनको पता होता है बट फिर भी वो पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो माही जी बोलती हैं कि माही, मेरा नाम माही है। तो वापस से माही जी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करते कि आपका नाम क्या, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जीजा जी तो फिर सोचते हैं कि इन्हें बात करने का मन है या नहीं, बट जैसा जैसा रिएक्शन हमारी माही जी का दे रही थी, उनको नहीं लग रहा था कि माही जी एग्री हैं। खैर, वो माही जी से बातें करने की कोशिश करते हैं। माही जी की फेवरेट डिश, फेवरेट मूवी या फिर फेवरेट घूमने की प्लेस, ऐसे वैसे कोई तो टॉपिक होना चाहिए ना बात करने के लिए। ऐसे करके वो बातें करने की ट्राई कर रहे थे। दूसरी ओर हमारी दिया पब में आ चुकी होती है और दिया सच में बहुत बहुत गुस्से में थी। वो पब में एंटर होती है। आने के बाद वो डायरेक्ट जाती है, तो वो तुरंत निकलती है और अंदर चली जाती है। और उसकी बेस्टी बोलती है कि अरे रुक जा यार, पैसे दे दो, साथ में चलते हैं। बट ना, हमारी दिया अकेले जाती है। तो उसकी बेस्टी भी पीछे जल्दी से पैसे देकर उनके पीछे दौड़ने लगती है। आने के बाद वो दिया का हाथ पकड़ के बोलते चल साथ में चलते, साथ में आए हैं तो साथ में जाने में क्या है तेरे को? मैंने तेरे को कहा ना, तेरे को अभी बोलने का नीड नहीं है, मेरे को बाद में बोल दियो। बट ये गुस्सा किस बात का है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो दिया बोलती है कि सिर्फ इसी बात का कि हम ट्रस्ट किए थे, जो मेरा टूट चुका है अच्छी तरह से। ऐसे बोल के दिया जाने लगती है। तो उनकी बेस्टी को कुछ नहीं समझ में आता, क्वेश्चन मार्क। तो वो पूछती कि अब ये कौन सा बात है, तू आधी अधूरी बात करके तू भाग मत, तू सुन तो सही। तो दिया एक टेबल पे जाके बैठ जाती है। उस वक्त लगभग शाम के 6 बज रहे होते हैं और दिया जैसे बैठती है ना तो उसका फ़ोन रिंग होने लगता है, क्योंकि 6 बजे तक दिया की क्लासेस नहीं होती है, वो और पहले आ जाती है। लगभग 3-4 मैक्सिमम तब होते हैं जब दिया अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है तब, नहीं तो 3 बजे तक वो आ चुकी होती है घर पे। तो आज लेट हो चुका होता है तो फ़ोन आता है। तो दिया देखती है कि उसकी मम्मा का फ़ोन है। तो दिया अपनी बेस्टी को फ़ोन देकर बोलती है कि मेरी मम्मा को बोल दे कि आज मैं तेरे यहाँ रुकूंगी। तो दिया उसकी बेस्टी बोलती है कि मेरे यहाँ, अरे मैंने तो अपनी मम्मी को कुछ बोला भी नहीं है, तू कैसे कर रही है यार? तो दिया बोलती है कि ऐसे बेस्टी बनते हैं, अभी तो बोल रही थी कि बेस्टी बेस्टी, अब क्या हुआ बोल? तो उसकी बेस्टी बोलती अच्छा बाबा ठीक है, तू फायर मत हो, मैं आंटी को क्या बोलूँ, तू मेरे को ये बता। तो दिया बोलती तेरी जो मर्जी, तेरे मन में जो आए तू बक दियो, ठीक है ना? ऐसे बोल के दिया वेटर को बुलाती है। वेटर आते हैं। दिया बोलती है कि उन्हें पीनी है, ड्रिंक करनी है मीन्स, तो मंगवाती है। वैसे मेरे को नहीं पता ड्रिंक्स के बारे में, जो भी हो मंगवाती है। तो
हाँ, बट इतना पता है कि दिया जो मंगवाती है कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग था। तो जब वो बोलती है तो उसकी बेस्टी बोलती है कि ये क्या मंगवा रही है यार, तू तो इसको कभी ट्राई भी नहीं की है। तो दिया बोलती है कि नहीं की हूँ, इसीलिए करने वाली हूँ आज, समझी? तो ऐसे बोल के दिया बोल देती है कि हाँ लेकर आइए, आप इसके बात मत सुनिए, ये बोलती रहती है। तो वो चले जाते हैं लाने के लिए। यहाँ पे दूसरी ओर हमारी दिया की बेस्टी दिया की मम्मा को कॉल रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद उनसे बात करने लगती है, उन्हें नमस्ते-वस्ते करती है। तो बड़ा शोर आ रहा था, तो उसकी मम्मा पूछती है कि बेटा आप कहाँ हो और दिया का फ़ोन आपके पास कहाँ से आया? तो उसकी बेस्टी बोलती है कि आंटी वो हम लोग मेरे घर में ही हैं और दिया मेरे रूम में है और हम फ्रेंड्स लोग हैं, हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं और हम लोगों की कुछ स्टडीज़ भी थी, तो वही करके अभी हम लोग का ब्रेक टाइम हुआ है और आंटी आज दिया घर नहीं आ पाएगी, क्या आप उसको मेरे यहाँ रहने दीजिएगा? वो बोलती है तो उसकी मम्मी एग्री कर जाती हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है, दिया अपनी फ्रेंड के यहाँ रही है और उनकी मम्मी को अच्छे से ट्रस्ट भी है दिया की बेस्टी पर, तो वो एग्री कर जाती हैं कि हाँ ठीक है, बट मेरी दिया से एक बार बात करा दो। तो उसकी बेस्टी बोलती है कि आंटी दिया अभी वॉशरूम में गई है, वो आएगी तो मैं आपको कॉल करूँगी। तो उसकी मम्मा बोलते हैं कि ठीक है, बट मेरे को बता दो दिया ठीक तो है ना? तो दिया की बेस्टी बोलती है कि हाँ आंटी दिया बिल्कुल ठीक है। दिया जैसे ही वॉशरूम से आ रही है तो मैं उसको बोलूँगी आपको कॉल कर ले, आपसे बात कर ले। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के कॉल कट हो जाता है, तो उसकी बेस्टी एक लंबी सी साँस लेते है कि तू ना किसी दिन मेरी जान लेकर रहेगी, ये क्या रह कर तू शॉक देती है, और तूने उतनी देर में तेरे साथ थी रास्ते में, तेरे से बोला नहीं गया कि मैं तेरे यहाँ रुकूँगी, मैं अपनी मम्मा को बोल तो देती यार। तो दिया बोलती है कि तू अभी भी बोल सकती है, ठीक है ना? तू अभी भी बोल सकती है। तो दिया बोलती है हाँ, बोल सकती हूँ, ठीक है ना? और मेरे को ये बता तूने मंगवाया क्या है? ज़्यादा नशे करने हैं तेरे को, नशेड़ी बनना है तेरे को? बोलती कि नशेड़ी नहीं बनना है यार, बस मन है आज। तो उसकी बेस्टी बोलती है कि मन है या फिर मन बनाया गया है? बता तो हुआ क्या? तो दिया अभी भी कुछ नहीं बोलती। तो उसकी बेस्टी बोलती है कि मत बता, तू जैसे ही एक पेक मारेगी ना तो खुद ब खुद बकने लगेगी, तू मत बता। तो दिया उसको एक लुक देती है, तो उसकी बेस्टी बोलती है कर तेरे को जो करना है, बाद में फिर मत बोलियो कि चल मेरे को घर पहुँचा दे सेफली। हाँ, मेरे साथ ही जाएगी, तो खुद तो पूरा लोडेड हो जाएगी और बोलेगी कि चल घर साथ में पहुँचा दे। खैर ये लोग वेट कर रहे होते हैं ड्रिंक का, कुछ देर में आ जाता है ड्रिंक भी। तो दिया पीने लगती है, जैसे 1 शॉट 2 शॉट मारती है तो उसकी बेस्टी बोलती है यार बस कर, कितना पिएगी? तो दिया बोलती है कि ज़्यादा नहीं, नॉर्मल में मैं रहूँगी, कि दिक्कत ना हो। तो उसकी बेस्टी बोलती है अच्छा ठीक है। उसकी बेस्टी भी कुछ ऑर्डर करती है बट नॉर्मल में, उतना हाई नहीं जितना हाई हमारी दिया जी ने ऑर्डर किया। ऐसा नहीं है कि दिया जी नशेड़ी ही हैं, हर पल नहीं करती, बाई लक कभी मूड बन जाए या फिर कभी मूड चेंज हो जाए तो कभी कभी ही सिर्फ। हाँ, तो दूसरी ओर यहाँ तो हमारी दिया जी ड्रिंक कर रही थी, दूसरी ओर हमारी माही जी का माही जी अब बोलती हैं कि इससे जल्दी पीछा छुड़वाना होगा, कुछ तो करना होगा। यही सोच रही थी हमारी माही जी। और हमारे जीजा जी वो वो भी चल ही रहे थे, अब वो भी क्या करें। खैर कुछ टाइम तक ये लोग जब ऐसे चल रहे थे, तो हमारी जो माही जी की बहन और हमारे जो जीजा जी उनकी बहन, ये दोनों आते हैं हमारी कपल्स के पास। कपल्स नहीं है यार, हमारी माही जी के पास आते हैं। आने के बाद वो उनको बोलती हैं कि दी कहाँ जानी है? ऐसे ही हम लोग चले रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं, कहाँ जानी है? तो माही बोलती है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मैं थोड़ी ना लेकर आई हूँ, ऐसे बोलती है। तो हमारे जीजा जी बोलते हैं कि सुनिए चलिए हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ थोड़ी कॉफ़ी पी जाएगी, देन हम लोग वापस घर चले जाएंगे। तो माही जी एग्री कर जाती हैं। माही जी एग्री कर जाती हैं तो ये लोग भी मान जाते हैं, फिर ये लोग चलने लगते हैं। चलते चलते हमारी माही जी सोच ली होती है कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं ना, वहीं जाने के बाद अब मैं इन्हें साफ साफ बोल दूंगी कि आप बोल दीजिए कि
आपको मेरे पे इंटरेस्ट नहीं है और आप शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो यही यही सोच रही थी। बट ये कैसा लॉजिक हुआ भाई, ये कैसा लॉजिक हुआ। खैर जो भी हो, अब तो ये माही जी बोलेंगी, हमारे जीजा जी देखिए क्या रिस्पॉन्स करेंगे। खैर ये लोग जा रहे होते, अब रास्ते में कोई बात नहीं होती, क्योंकि हमारे जीजा जी भी समझ चुके होते हैं कि इनको हमसे बात नहीं करना है शायद अभी। शायद मेरे हाथ पकड़ने से इनको थोड़ी गुस्सा आया होगा, तो थोड़ा सा स्पेस देते हैं उनको। जाने के बाद वहाँ बातें होंगी, वहाँ कहाँ रेस्टोरेंट में थोड़ी बहुत बातें करने का सोचे हैं, इसलिए वो वहाँ लेकर जा रहे हैं। खैर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दिखाया जाता है कि कुछ खास था नहीं, मतलब कि बहुत भीड़ थी आज। तो जाते हैं तो माही जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट हमारे जीजा जी को तो पड़ता है ना। वो तो प्राइवेसी के लिए आए थे, बट बाहर कौन सा प्राइवेसी मिलेगा मुझे नहीं पता, बट आए थे हमारे जीजा जी। आने के बाद ये लोग बैठते हैं और बैठने वक्त फुल केयर रिस्पेक्ट हमारी माही जी को अच्छे से, वो बंदा अच्छा था, उनको बैठने के लिए सीट प्रोवाइड करते हैं और बैठाते हैं अच्छे से। ये सब देख के हमारी माही जी की जो बहना साहिब है, वो एक स्माइल देती है हमारी माही जी को। हमारी माही जी इतना गुस्सा, ये मन में उनका ये चला था, वो नज़र से ही बताती, तू घर चल, फिर तेरा मैं स्माइल बताती हूँ, बड़े मज़े आ रहे हैं ना तेरे को, तू घर चल। यही चल रही है हमारी माही जी की अपनी बहन को देखकर। और उनकी बहन समझ चुकी होती है कि दी क्या खिचड़ी पका रही है, तो वो अपनी नजरें हटाकर बात करने लगती है हमारे जीजा जी की बहन से। तो ये लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अब हमारे जीजा जी माही जी से पूछते हैं कि आप कुछ खाइएगा, तो हमारी माही जी बोलते हैं कि नहीं मुझे भूख नहीं है। तो हमारे जीजा जी बोलते हैं कि कॉफ़ी लीजिएगा। तो माही जी एग्री कर जाती हैं कॉफ़ी के लिए, तो हाँ बोल सकती है। तो बोल देती कि अच्छा ठीक है, आप मंगवा सकते हैं अगर आप चाहो तो, ऐसे बोलती है। तो हमारे जीजा जी की बहन बोलती है कि भाभी चाहो तो क्या होता है, आपकी भी कोई चाहत है, आप बस हुक्म करिए, हमारे भैया जी ना लाए तो मुझे बताइएगा बस। अब ये सुन के हमारी माही जी और फायर, क्या यार कैसा दिन देखने को मिल रहा है, किसका फेस देखी हूँ मैं आज सुबह में, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। यही सब माही जी सोच रही थी। खैर 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 छोड़ ये सब। हमारे माही जी के सॉरी हमारे जीजा जी अब सबसे पूछते हैं, भाई उन्हीं से सिर्फ नहीं पूछते, हमारे मतलब कि माही जी के जो भाई थे उनसे और बहन, सबसे पूछा जाता है कि आप लोग कुछ खाइएगा या फिर कॉफ़ी चाहिए। तो सब कॉफ़ी के लिए ही एग्री करते हैं, कोई खाने के लिए एग्री नहीं करता। तो कॉफ़ी ही मंगाया जाता है। अब तो कॉफ़ी मंगाया जाता है, कॉफ़ी आता है। अब हमारे जीजा जी थोड़ा फॉर्म में आते हैं कि लड़की पटानी है यार, कुछ तो कर, यही सोच रहे हैं हमारे जीजा जी। बट उन्हें क्या पता, लड़की तो आप में इंटरेस्ट ही नहीं दे रही। खैर हे गाइस, अब मेरे को जानना होगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।